किसकी कितनी संख्या भारी, कौन लेगा जिम्मेदारी। कल दिनांक 30 तारीख को कैबिनेट की मीटिंग के बाद अश्विनी वैष्णव मंत्री हैं, कैबिनेट मिनिस्टर हैं, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उसमें बताया कि अब जो होने वाला जनगणना है, आगे आने वाला जो जनगणना है, उसमें जातीय जनगणना भी शामिल किया जाएगा। लोग इंतजार कर रहे थे, मीडिया हो, अखबार हो या सोशल मीडिया हो, लोगों का ध्यान इस पे था कि जो पहलगाम में हमला हुआ है जिसमें 28 लोग मरे हैं, उसका जवाबदेही कौन लेगा और उसके जवाब में क्या किया जाएगा। उसी समय एक मीटिंग चल रही थी, प्रधानमंत्री मोदी और NSA अजीत डोभाल और सुरक्षा सलाहकार का भी मीटिंग चल रहा था। तो लोग उस पर नज़रें टिकाए हुए थे कि क्या हो रहा है और जवाब में पाकिस्तान को क्या दिया जाएगा। लेकिन अचानक से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है अश्विनी वैष्णव का और उसमें जातीय जनगणना का मुद्दा उठाया जाता है। उसके बाद RJD के कार्यालय में पटाखे भी फूटते हैं। राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते हैं कि ये हमारी जीत है, हमने मांग किया था और ये इसको हम अपनी जीत की तरह लेते हैं। उसके बाद क्रेडिट लेने का होड़ लग गया है एक तरह से, मतलब कौन लेगा जिम्मेदारी। तो इसमें RJD के तेजस्वी यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और बाकायदा उन्होंने 1996-97 में जो यूनाइटेड फ्रंट की सरकार थी जिसमें लालू प्रसाद यादव अध्यक्ष थे, उसकी बात गिनाने लगे कि उस समय उन्होंने ये पारित कर दिया था जातीय जनगणना का। लेकिन 2001 में अटल बिहारी वाजपेयी की NDA सरकार आने के बाद ये जनगणना को रोक दिया गया। फिर 2010 में जातीय जनगणना नहीं कराया गया, लेकिन एक सर्वे कराया गया, सोशियो इकोनॉमिक सर्वे कराया गया। लेकिन 2013 में फिर से सरकार बदली और 2014 में इसकी मांग उठाई गई मोदी सरकार से, NDA सरकार से, कि जातीय जनगणना को पब्लिक किया जाए। लेकिन NDA सरकार ने ये बहाना बनाते हुए कि डाटा करप्ट हो गया है, उसको खारिज कर दिया और डाटा को सामने नहीं रखा। और फिर उसके बाद 2016 से लालू यादव और इंडिया गठबंधन या महागठबंधन कह सकते हैं, उन्होंने एक मुहिम छेड़ी जातीय जनगणना के 2018 ऐसे तेजस्वी यादव सब कुछ बताते चले गए और एक तरह से इंडिया गठबंधन, महागठबंधन और RJD को जातीय जनगणना कराने का श्रेय देने लगे। वही राहुल गांधी भी उसका श्रेय ले रहे हैं। तो BJP भी इसमें भी अछूती नहीं है। अश्विनी वैष्णव जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे उस समय उन्होंने बोला कि कांग्रेस जातीय जनगणना कभी कराना नहीं चाहती थी। तो 1947 से जब से देश आज़ाद हुआ उसके बाद से जातीय जनगणना को कांग्रेस ने रोक दिया और जब 2010 में हुआ भी तो उसका डाटा सही तरीके से नहीं यूज़ किया गया। तो ये अश्विनी वैष्णव का हमला था कांग्रेस के ऊपर। इसमें होड़ लगी हुई है एक दूसरे पार्टियों में, BJP में, RJD में, कांग्रेस में, कि हमने ये जातीय जनगणना कराने का फैसला लिया है या हमारी वजह से जातीय जनगणना हो रहा है। तो डिसाइड आपको करना है या कौन क्रेडिट ले जाता है ये तो आगे का वक्त बताएगा। आप कमेंट बताइए कि जातीय जनगणना किसकी वजह से हो रहा है और कौन क्रेडिबल है जातीय जनगणना के लिए। धन्यवाद।